Welcome to Jyoti Public School. Today I teach about the science seed dispersal. ठीक है, देखिए seed dispersal क्या होता है, मतलब बीजों में प्रसार जो है कैसे होता है. ठीक है, plants can not move by themselves. The process of spreading seed to different to different places is called seed dispersal. Seed need to be dispersal because if the seed simply fell and grew beneath the parent plant, they would be overcrowded and there would be not be enough nutrition for each. This will result in competition among seedlings as well as with the parent plant. The competition is for light, space, water and nutrition. All of these are important for plant to grow. मतलब देखिए, प्लांट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव तो कर नहीं सकते हैं. ठीक है, मूव नहीं करते हैं, लेकिन जब बीज जो है, प्लांट के जो बीज होते हैं, वो जब एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सीड डिस्पर्सल. ठीक है, देखो अगर हाँ सीड का डिस्पर्सल ना होगा तो एक ही जगह अगर सीड्स जो है एक ही जगह ग्रो हो जाएंगे तो उनके बीच कंपटीशन होगा. कंपटीशन किस चीज़ का होगा, वाटर का. क्योंकि देखो जब एक ही जगह बीज बहुत सारे ग्रो करेंगे तो उनको ना प्रॉपर वाटर मिलेगा, ना ही प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, ना ही उनका प्रॉपर ग्रो होगा, ना ही उनको प्रॉपर CO2 मिल पाएगा. ठीक है, CO2 मिनटू से कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो जिससे जो इनका ग्रोथ जो है सही से नहीं हो पाएगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा. इसलिए सीड का डिस्पोजल करना ज़रूरी होता है ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ करें. ठीक है, अब देखिए सीड में जो डिस्पर्सल वो 3 टाइप से भी हो सकता है, 4 टाइप्स भी होता है. कैसे कैसे होता है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए सबसे पहले डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाइंड. देखो वाइंड द्वारा कैसे होगा, पहले पढ़ लेते हैं. सीड ऑफ एक सेकेंड. Seed of certain plant are light. Their seeds are easily carried away by wind. The seed of hyphae, dandelion and cotton have types of hair. देखिए कुछ सीड जो है बहुत हल्के होते हैं, लाइट होते हैं. क्या होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं. ठीक है, तो वो आसानी से जब जैसे कि हल्की सी भी हवा चले तो वो आसानी से मूव कर जाते हैं. अब कॉटन को देख लो, कॉटन और डैंडलाइन भी एक प्रकार का पीले प्रकार का फूल है. ठीक है, हिप्टेज भी ऐसे ही एक सीड्स है. ठीक है, हिप्टेज भी एक सीड है हल्के टाइप का. ठीक है, कॉटन भी, डैंडलाइन. ठीक है, सॉरी डैंडलॉइन. ठीक है, ये सारे क्या, डैंडलॉइन क्या है, एक पीले प्रकार का फूल है, हल्का होता है. ठीक है, वो भी लाइट होता है. तो जब हवा चलती है तो ये उड़ते हैं, उड़ के वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर जाते हैं. इससे इन बीजों का जो है, इन सीड का जो है डिस्पर्सल हो जाता है. ठीक है, आपको यहीं तक ही करना है. ये वाला स्टूडेंट छोड़ देना, मैं पढ़ देती हूँ. स्काईमो सीड्स आर विंग, दे स्पिन थ्रू आउट द एयर लाइक मिनी हेलीकॉप्टर. कुछ सीड के कुछ पंख होते हैं. ठीक है, और वो स्पिन कर जाते हैं थ्रू आउट द एयर लाइक मिनी हेलीकॉप्टर, और हवा में उड़ जाते हैं और मूव कर जाते हैं, ऐसा लगता है मिनी हेलीकॉप्टर की तरह. ठीक है, छोटे जहाज की तरह. आगे देखिए डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर. अब वाटर के द्वारा कैसे होता है डिस्पर्सल. प्लांट्स विच ग्रो इन रिवर, ओशन एंड ponds near water bodies use water for the dispersal of seed. The lotus fruit has spongy part with the help in it floating. मतलब कि जो प्लांट वाटर के आसपास वाली जगहों पे ग्रो करते हैं, उगते हैं, तो वो उनका देखो जब पानी का बहाव होता है, क्योंकि देखो वो नदियों के पास हो गया, रिवर नदी हो गया, ओशन हो गया, पॉन्ड्स तालाब हो गए, इनके पास जो प्लांट ग्रो करेंगे, जब पानी का बहाव तेज आएगा, जो उनके सीड हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस. इस प्रकार से इनका डिस्पर्सल हो जाएगा. थर्ड पॉइंट देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल एंड ह्यूमंस. ठीक है, मतलब कि सीड का एनिमल्स के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा कैसे होगा डिस्पर्सल. एक सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट फॉर द डिस्टर्बेंस.
ओके, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स eat fruit and throw their seed with which grow into new plant. Seeds of apple, mango, orange, etc. are dispersed in this way. Some seeds have hooks that stick to the fur of animal or to the cloth of human and get dispersed. Such an example is of the cockleber seed. मतलब कि देखो, एनिमल्स के द्वारा ह्यूमंस के द्वारा कैसे होगा, देखो ह्यूमंस के द्वारा कैसे होगा, कुछ जो हम फ्रूट्स खाते हैं लाइक मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ये हम खाते हैं और फेंक देते हैं तो इससे क्या हो गया, इन बीजों का डिस्पर्जल हो गया। अगर सपोज हमने वो जो हमने फ्रूट्स में मैंगो वगैरह खाए, अगर हमने किसी ऐसे एरिया में फेंक दिया जहाँ पे मिट्टी हो तो ग्रो हो जाएगा, मतलब उनका डिस्पर्जल हो जाएगा, ठीक है। और एनिमल्स के द्वारा भी होता है, कुछ बीज जो है जानवरों एनिमल्स के स्किन में जो है चिपक जाते हैं और उनका डिस्पर्जल हो जाता है। और कुछ छड़ियों के द्वारा, स्टिक के द्वारा, हुक के द्वारा भी बीजों का जो है डिस्पर्जल हो जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल है कोकलबर्ड, ठीक है। कोकलबर्ड एक सीड है, ठीक है। आगे देखिए, एक सेकेंड। But swallow some seed which come out with their dropping. Squirrel collect nuts and bury them to be used in winter. They स्टूडेंट दे के बाद यहाँ पे often लिखा है, they often forget where they had buried the seed. देखो कुछ मतलब बर्ड जो है अपने स्वैलन मतलब अपने मुंह में बीज को जो है मुंह के अंदर रखते हैं, निगल के रखते हैं। स्वेलन का मतलब निगल के रखते हैं और फिर जैसे वो लेके जाते हैं तो वहाँ पे अगर उनके मुंह से गिर जाए या फिर वहाँ पे वो छोड़ दें तो उससे क्या हो जाएगा, बीजों का उनका डिस्पर्जल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आज के क्लास में इतना ही। स्टूडेंट आपको देखो होमवर्क क्या करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला है व्हाट इज सीड डिस्पर्जल, ठीक है, बीजों का प्रसार जो व्हाट इज सीड डिस्पर्जल मतलब सीड डिस्पर्जल क्या है, और राइट द डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल, ठीक है। उनके वेज लिखने की बीजों का प्रसार जो है किस किस प्रकार से होता है। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।